अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले पर एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है जिसमें किसी मुल्क को समझ नहीं आ रहा कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। कल जो दोस्त हुआ करते थे अब इस मामले पर दुश्मन बन चुके हैं, और जो कभी दुश्मन समझे जाते थे अब इस मामले पर दोस्त नजर आ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में तुर्की, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और इसराइल, ये तमाम ममालिक किसी न किसी लेवल पर शामिल हैं। कोई डायरेक्ट लेवल पर शामिल है तो कोई बैकग्राउंड में काम कर रहा है, लेकिन तमाम मामले पर जो सबसे ज्यादा पजल हुआ है वो है भारत। भारत की सूरत हाल इस तमाम मामले पर कितनी ज्यादा खराब है आपको अभी बताते हैं, और यकीन माने सूरत हाल जानने के बाद भारत इस वक्त जिस तरह बुरी तरह फंसा हुआ है वो जानने के बाद यकीन माने आपको मजा आएगा। और दूसरे जो 3 ममालिक इस तमाम मामले पर फंस चुके हैं वो है ईरान, सऊदी अरब और इसराइल। लेकिन सबसे पहले हम अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले पर जो की प्लेयर्स हैं यानी रशिया और तुर्की की बात करेंगे कि रशिया और तुर्की इस तमाम मामले पर किस नहज पर जा रहे हैं और क्या दोनों ममालिक के दरमियान जंग होने वाली है। क्योंकि CNN हो या BBC वो आपको ये कहते नजर आ रहे हैं कि सूरत हाल जितनी लग रही है उससे कई गुना ज्यादा खराब है, और किसी वक्त भी अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले पर तुर्की और रशिया आमने सामने हो सकते हैं और जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है इन दोनों ममालिक के दरमियान। अगर हम माजी में जाते हैं तो तुर्की और रशिया के रिलेशन कभी सौतन कभी सहेली वाले रहे हैं। कभी तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं और कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। जैसे कि 2016 में रशिया का जेट फाइटर गलती से तुर्की की हदूद में दाखिल हो जाता है और तुर्की एक मिनट भी नहीं सोचता और रशिया के जेट फाइटर को मार गिराया जाता है तुर्की की फौज की जानिब से। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बेहद बढ़ जाती है, लेकिन तमाम मामला किसी न किसी तरह ठंडे हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद तुर्की की फौज तैयब रजब उर्दगान का तख्ता उलटने का प्लान बनाती है, लेकिन ये रशिया के सदर प्यूटन ही थे जिन्होंने तुर्क सदर को बर वक्त ये इंफॉर्मेशन दी, तमाम सूरत हाल से आगाह किया और तुर्क सदर अपना तख्ता बचा सके। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले पर आकर एक बार फिर से तुर्की और रशिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। एक चीज याद रखिएगा, हिस्ट्री में जब भी अजरबैजान और आर्मेनिया आमने सामने आएंगे तुर्की और रशिया का आमने सामने आना पक्का है, क्योंकि ये तमाम मसला ही सोवियत यूनियन और तुर्की जो के खिलाफ थे उस्मानिया उस वक्त हुआ करता था उन दोनों ने पैदा किया है। असल में ये सोवियत यूनियन ही था जिसने आर्मेनियन नस्ल के लोगों को अजरबैजान के एक इलाके जिसे काराबाग का इलाका कहा जाता है उसमें बसाया, जिसके बाद ये तमाम इशू क्रिएट होता है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि तुर्की खुलकर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ तक कि तुर्की की फौजें भी अजरबैजान की फौजों के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन अगर हम रशिया की जानिब देखते हैं तो रशिया इस तमाम मामले के बारे में यही कहता चला आ रहा है कि तमाम मामला अमन से और बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। लेकिन अब आकर रशिया का सफर भी जवाब देता नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खासकर आर्मेनिया की जानिब से। आर्मेनिया के सदर का कहना था जैसे तुर्की खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है वैसे रशिया को भी हमारा साथ देना चाहिए, जिसके बाद तमाम मामला तरक्की में जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन रशिया की मजबूरी यहाँ ये है कि रशिया इस वक्त जंग नहीं चाहता, क्योंकि अगर रशिया इस वक्त इस तमाम मामले में खुलकर कूद पड़ता है तो ये तमाम मामला रशिया और तुर्की की जंग में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इस तमाम मामले में जो मुल्क सबसे बुरी तरह फंसा हुआ है वो है भारत। भारत का हाल वो हो चुका है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सबसे पहले तो इस चीज को जान लें, भारत और आर्मेनिया के दरमियान $40 मिलियन की डिफेंस डील है, जिसके तहत भारत ने न सिर्फ मुश्किल वक्त में आर्मेनिया को असला सप्लाई करना है बल्कि मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। लेकिन इस $40 मिलियन के माहिदे के बावजूद भारत खुलकर आर्मेनिया को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसकी वजह है कश्मीर इशू, क्योंकि अगर भारत खुलकर आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो जो भारत का खुद मौकफ है कश्मीर के बारे में वो अपने मौकफ को ही झूठा साबित कर देगा, क्योंकि आर्मेनिया ने काराबाग के इलाके पर सिर्फ इसलिए अपना कब्जा कर रखा है गुज़श्ता 30 साल से कि काराबाग के इलाके में आर्मेनियन नस्ल के लोग रहते हैं, जबकि इंटरनेशनली काराबाग का इलाका अजरबैजान का है। इसलिए अगर भारत खुलकर आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि भारत कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो मौकफ है कश्मीर पर उसको दुरुस्त कह रहा है। इसलिए भारत $40 मिलियन की डिफेंस डील आर्मेनिया के साथ होने के बावजूद इस तमाम मामले पर खुलकर बोल नहीं पा रहा। जबकि आपको ये भी याद रखना चाहिए, आपने सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स भी देखे होंगे जिसमें आर्मेनिया का सदर खुलकर कश्मीर के मामले पर भारत को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है। देखें, पाकिस्तान इस तमाम मामले पर है तो वैसे बहुत ज्यादा क्लियर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा बहुत फंसता नजर आता है। देखें, सबसे पहली चीज ये कि
आज़रबाईजान को तुर्की खुलकर सपोर्ट कर रहा है और तुर्की की फौज आज़रबाईजान में लड़ रही है। पाकिस्तान भी आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है, बल्कि पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क था जिसने आज़रबाईजान की आजादी के बाद आज़रबाईजान को तस्लीम किया था, जबकि पाकिस्तान आर्मेनिया को तस्लीम तक नहीं करता। जी हाँ, इसराइल के बाद आर्मेनिया वो दूसरा मुल्क है जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान को मसला वहां आता है कि आज़रबाईजान को न सिर्फ खुलकर इसराइल सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये इसराइली असला ही है जिसकी वजह से आज़रबाईजान आर्मेनिया से जीतता चला आ रहा है। और पाकिस्तान और इसराइल के जो रिलेशन है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी इस तमाम मामले पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर है और पाकिस्तान खुलकर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की सपोर्ट ही है जिस वजह से आज़रबाईजान की आर्मी आर्मेनिया के खिलाफ इतने मौसर तौर पर लड़ पा रही है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, आज़रबाईजान की आर्मी बहुत बेकार सी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी फौज आज़रबाईजान की आर्मी को ट्रेन करती है, जिसके बाद आज हाल ये है कि आज़रबाईजान की आर्मी बहुत बेहतरीन तौर पर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ पा रही है। और यही वजह है कि आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं और पोस्टर भी लगाए गए हैं, पाकिस्तान के झंडे भी लगे हुए हैं आज़रबाईजान में। लेकिन आपको जो सोशल मीडिया पर और खासकर भारतीय मीडिया की जानिब से इस किस्म की जो खबरें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आज़रबाईजान में मौजूद है और आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रही है, ये तमाम अफवाहें हैं और दुश्मन एक साजिश के तहत ये तमाम चीजें फैला रहा है। अब बात कर लेते हैं आज़रबाईजान और आर्मेनिया के मामले पर ईरान, सऊदी अरब और इसराइल कहां खड़े हैं। देखिए, इस तमाम मामले पर इसराइल तो बेहद क्लियर है। इसराइल खुलकर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ तक ही नहीं, इसराइली हथियार ही हैं जिसकी वजह से आज़रबाईजान आर्मेनिया का मुकाबला कर पा रहा है। लेकिन तमाम सूरत हाल उस वक्त बहुत मजेदार हो जाती है जब ईरान और सऊदी अरब को भी किसी न किसी एक पार्टी को चुनना पड़ता है। अब ईरान की सूरत हाल ये है, पहली चीज आपको ये बताते चलें, ईरान के बारे में कुछ झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ईरान ने अपने 200 टैंक आर्मेनिया और आज़रबाईजान की सरहद पर लाकर खड़े कर दिए हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें, ये बिल्कुल झूठी अफवाह है और बेसिकली इसको रशिया की जानिब से उड़ाया गया है ताकि तमाम मामले को इस तरह दिखाया जा सके कि आर्मेनिया को भी मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट हासिल है। लेकिन असल में इस तमाम मामले पर ईरान न्यूट्रल खड़ा है, क्योंकि ईरान का मसला ये है कि ईरानी अवाम खुलकर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर ईरानी हुकूमत की बात करें तो ईरानी हुकूमत आर्मेनिया का साथ देना चाह रही है, लेकिन अपनी अवाम के हाथ मजबूर है, इसलिए खुलकर आर्मेनिया का साथ नहीं दे पा रही। ईरानी हुकूमत आर्मेनिया का साथ दे, इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है रशिया, क्योंकि रशिया आर्मेनिया का साथ दे रहा है और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, और ईरान चाहता है कि हर मुमकिन रशिया को सपोर्ट किया जा सके ताकि ईरान के मामलात पर भी रशिया खुलकर ईरान को सपोर्ट करे। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आज़रबाईजान को इसराइल सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ईरानी हुकूमत नहीं चाहती कि हम आज़रबाईजान यानी एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट करें जिसको ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ईरानी हुकूमत जो चाह तो ये रही है कि वो आर्मेनिया को सपोर्ट करे, लेकिन अपने अवाम के प्रेशर के चलते वो आर्मेनिया को सपोर्ट नहीं कर पा रही। इसलिए ईरानी हुकूमत ने इस तमाम मामले पर ये स्टेटमेंट दी है कि वो इस तमाम मामले पर न्यूट्रल है। दूसरी जानिब रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तमाम मामले पर ईरान को कायल किया जा सके कि वो सपोर्ट करे आर्मेनिया को, और यही वजह है कि रशिया ने ऐलान किया है कि वो ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने को तैयार हैं। इसके बावजूद कि इंटरनेशनल पाबंदियां हैं ईरान पर कि कोई भी मुल्क ईरान को असला फरोख्त नहीं कर सकता। लेकिन यकीन माने ईरान की बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए वो इस तमाम मामले पर किसी भी मुल्क को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब अभी तक चुप है, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई और शायद कुछ दिनों तक सऊदी अरब की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाएगी, और इसकी कुछ और वजूहात हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में हम उन तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को आज़रबाईजान जाकर आज़रबाईजान की आर्मी के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ना चाहिए, उनको सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक इतना मजबूत नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान किसी एक मुल्क की खातिर दूसरे मुल्क से लड़ता है तो यकीन माने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने कोई नहीं आने वाला। और अगर आज़रबाईजान की बात करें तो आज़रबाईजान ने अमेरिका की हमायत की थी अफगानिस्तान पर हमला करने के मामले पर, तो इसलिए तमाम चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसलिए आप तमाम चीजों को इतनी ज्यादा सिंपल बनाकर ना देखा करें। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारी सरहद पर हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बैठा है जो हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, और दूसरी चीज ये, जब तक एक इस्लामी ब्लॉक नहीं बन जाता, एक एग्रीमेंट नहीं हो जाता मुख्तलिफ ममालिक के दौरान जिसमें पाकिस्तान शामिल हो और कुछ और इस्लामी ममालिक शामिल हो, जिसमें ये एग्रीमेंट हो जाए कि ब्लॉक में शामिल जितने भी ममालिक हैं उन पर अगर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो तमाम
ममालिक मिलकर लड़ेंगे तब तक पाकिस्तान इस किस्म की कोई चीज नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें।